धर्म के आधार पर बना सीएए कानून। सीएए को लेकर अजदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि सीएए संविधान विरोधी है और यह कानून का उल्लंघन करता है। सीएए धर्म के आधार पर बना है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उनकी इस देश को लेकर क्या पॉलिसी है। ओवैसी ने ये भी कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे 6 दिसंबर की बात करेंगे। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, अब क्या हमें गोली मारेंगे, हम बोलते रहेंगे। 1955 में मथुरा के ईदगाह को लेकर समझौता हुआ था। 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया। मुझे लोगों ने अयोध्या में दीपावली मनाने से रोका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर में श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन आईएसजी श्री योगी कैलाशनाथ जी महाराज के विशाल भंडारा महोत्सव में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मुझे याद है कि 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मैंने कहा था मैं दीपावली तो अयोध्या में ही मनाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, इससे आपके खिलाफ एक माहौल बन सकता है। तो हमने कहा कि हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दे। राबड़ी देवी सरकार चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक उनके आवास पर हो रही है। इस बीच लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वैद्यनाथ राम का बड़ा बयान सामने आया है। वैद्यनाथ राम ने कहा कि जब राबड़ी देवी सरकार चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं चला सकती। वे पढ़ी लिखी हैं, LLB हैं। नीतीश कुमार को लेकर होने वाली बैठक टली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक टल गई है। ये बैठक आज बुधवार 3 जनवरी को होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इंडिया के संयोजक पद पर फैसला होने को था और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक किसी और तारीख को होगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बैठक का समय तय नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अधिकारियों के खिलाफ एलजी ने दी सीबीआई जांच की अनुमति। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 223 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में वन और वन्य जीव विभाग से जुड़े दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। एक अन्य मामले में एलजी ने 60,000 रुपए के रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार की ओर से संचालित अस्पताल की 2 वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ जाँच करने के लिए एसीबी को अनुमति दी। दोनों मामलों में एलजी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत जांच के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। किस मंशा से ईडी ने सीएम को भेजा समन। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को मीडिया की ओर से ये पूछे जाने पर कि तीसरी बार भी ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके जवाब में उन्होंने ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ माह के दौरान अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह, सीएए की डेट और लोकसभा चुनाव होना है। इससे ठीक पहले सीएम को समन जारी किया जाएगा तो सवाल तो उठाए ही जाएंगे। इंदौर के नाम एक और नया रिकॉर्ड। देश में लगातार 6 बार स्वच्छता को लेकर पहले स्थान पर आने के साथ ही इंदौर ने अब स्वच्छता पर रिसर्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे में शायद स्वच्छता पर देश की पहली पीएचडी इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला ने करवाई है। खास बात यह है कि रिसर्च में इंदौर की स्वच्छता का 223 सालों का इतिहास सामने आया है। पीएचडी रिसर्च का टाइटल इंदौर शहर में स्वच्छता की प्रति जागरूकता में मीडिया की भूमिका है। आईएसआई के नाम से खंडवा में मिले धमकी भरे पत्र। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 26 जनवरी पर ब्लास्ट की धमकी मिली है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। खालवा ब्लॉक के पटाजन गांव के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल पटाजन में बीते 28 दिसंबर की सुबह स्कूल में लगे ताले के साथ प्यून को एक पत्र मिला। जानकारी के अनुसार पत्र में आने वाले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को उस शासकीय स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई थी। यही नहीं, उसमें खंडवा शहर के भी कुछ मोहल्लों और शहर और देश के कुछ राज्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। पीएचडी सब्जी वाले को पंजाबी यूनिवर्सिटी का ऑफर। पटियाला स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कानून पढ़ाने वाले संदीप सिंह के अमृतसर की सड़कों पर सब्जियां बेचते देखे जाने के बाद अब विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विश्वविद्यालय ने कहा कि संदीप को जनवरी से मई तक अगले सेमेस्टर के लिए
गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य जारी रखने की मंजूरी भेज दी गई है और संदीप की सहमति का इंतजार है। कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव को पत्र में क्या लिखा? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर कांग्रेस इकाई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। इस पत्र के जरिए कांग्रेस ने मांग की है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री में लिखे पत्र में कांग्रेस ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है, इसलिए इस दिन का सरकार को अवकाश घोषित करना चाहिए। इमरान खान के लिए कोर्ट से बड़ा झटका। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई से उसका सालों पुराना चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया गया है। ऐसे में इमरान खान और उनकी पार्टी के प्रत्याशी बैट सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके। जापान में आए भीषण भूकंप के बाद दुनिया भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। 3 जनवरी बुधवार को अर्जेंटीना के बाद अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहाँ दोपहर लगभग 1:54 पर बलकशाम प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान के इश्कोशिम से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में था। शाकिब अल हसन लड़ेंगे चुनाव। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने खेल के मैदान के बाद अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया है। वे अपने गृहनगर निर्वाचन क्षेत्र मगुरा से मौजूदा अवामी लीग पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अल जजीरा ने मंगलवार की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। मेटावर्स गेम में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में गैंगरेप का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस बार ब्रिटेन में ऑनलाइन मेटावर्स में 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऐसे में ब्रिटिश पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की के वर्चुअल रियलिटी अवतार के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया है। इस घटना के बाद लड़की बेहद ही परेशान है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री सरताज अजीज की मौत। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री सरताज अजीज का मंगलवार 2 जनवरी को इस्लामाबाद में निधन हो गया। इस बात की जानकारी सरकार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड PMLN के अधिकारियों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। PMLN ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हम भारी मन से सरताज अजीज के निधन की घोषणा करते हैं। वो एक निष्ठावान और बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान थे। देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।